चले कई दौर के विचार विमर्श के बाद दोनों वार्ताकार कल द्विपक्षीय व्यापार समझौते के कई क्षेत्रों को अंतिम रूप देने में सफल रहे। 150 करोड़ हमारे जो भारतवासी हैं उनकी आशाओं का ये घोषणा पत्र है। ये डेमोक्रेसी के खत्म करने के लिए आपने कर रहे हो, क्या डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, मुझे बताइए। अब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। दिस इज व्हाट दे आर स्केयर्ड। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्याशी कर रहे थे, ये बोलने दिया जाए सर। और मैं उन किताबों का जिक्र कर Traitor walking right by. Take a look at the face. That's what it looks like. Hello, brother. जितनी देर मैं आपके साथ था तो ठीक था। अब अगर मैं बीजेपी में हूं तो आप मुझे इस शब्दों से संबोधन कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में हम लोग मौजूद हैं, लेकिन यहां से बात उस सियासत पर होगी जो देश के अंदर इस वक्त हो रही है, क्योंकि बजट सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच जो खाई है वो इतनी गहरी हो चुकी है। जब से रविवार से बजट सदन में पेश हुआ है तब से हंगामा थम नहीं रहा है। रोज किसी न किसी मुद्दे पर जंग आर पार की हो रही है और आज प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना जवाब देना था। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना था, लेकिन जो परिस्थितियां बनी उसकी वजह से लोकसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। हंगामा इस हद तक सदन में बढ़ गया कि कल तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। अब लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करने का अर्थ यह है कि आज जो पीएम को जवाब देना था वो ही नहीं हो पाया। रविवार को बजट पेश होने के बाद से सोमवार से लेकर आज तक सदन में व्यवस्था जो है वो हो रहे हैं, जबकि बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो व्यवधानों का नहीं समाधान का समय है ये। आज सुबह जब 11 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तभी से हंगामा शुरू हो गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने न देने के आरोपों और 8 सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष आग बबूला था। आज दिन भर यही मुद्दा छाता रहा। आपको याद होगा बीते दिन जो कांग्रेस पार्टी के सांसदों का हंगामा था, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई ही हुई, उनको सस्पेंड किया गया। उसके बाद आज इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था और उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इधर सदन में हंगामा हो रहा था, उधर संसद के बाहर मकर द्वार पर निलंबित सांसदों का प्रदर्शन चल रहा था। सुबह लगभग 11:30 बजे संसद सत्र से निलंबित 8 सांसदों के प्रदर्शन में राहुल गांधी शामिल हुए। प्रदर्शनकारी सांसदों के हाथ में पोस्टर्स और प्रधानमंत्री को लगातार वो जनरल नरवणे की किताब पर घेरने की कोशिश कर रहे थे और इसी के साथ आज विरोध प्रदर्शन विपक्षी सांसदों का चलता रहा। राहुल गांधी भी उसके हिस्सा थे। व्यवधान के लिए सिर्फ इतना ही काफी था। वहां पहुंचे केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर राहुल गांधी की टिप्पणी को बीजेपी ने सिखों के अपमान से जोड़ दिया। रवनीत सिंह बिट्टू को राहुल ने ट्रेटर फ्रेंड कहा। जवाब में बिट्टू ने उन्हें देश का दुश्मन कहा। ये हिस्सा भी जरा सुन लीजिए। ये कारगिल की जंग जीत के आए हैं। Here is a traitor walking. इस बीच एक और खबर आ रही है इस वक्त कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चूंकि संबोधन आज नहीं हो पाया, जो विपक्ष का हंगामा था उसके बीच अब राहुल गांधी इस पर तंज कस रहे हैं और उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री डर गए, इसलिए उन्होंने आज अपनी बात नहीं की।
लेकिन कुल मिलाकर जो हंगामा बजट सत्र के साथ चल रहा है उसकी तस्वीर आप रोज देख रहे हैं। किसी न किसी एक मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच में। आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। कहा है जैसे ही वो सामने आता है बाइट हम आपको सुना देंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं रवनीत सिंह बिट्टू और राहुल गांधी के बीच में क्या लड़ाई चली। ये कारगिल की जंग जीत के आए हैं। Here is a traitor walking right by. Take a look at the face. That's what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender, surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender, surrender. कर शिकायत की। आइए आपको सुना देते हैं निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे। ये नेहरू की किताब है कि किस तरह नैनताला सागर से लेके एक गर्लफ्रेंड के साथ। और अब आइए आपने देख लिया निशिकांत दुबे, मतलब एक तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी एक किताब की चर्चा करते हैं। बीजेपी कहती है कि जनरल नरवणे की किताब तो प्रकाशित ही नहीं है, लेकिन इसके बदले में 100 किताबें लेकर, मतलब जितनी सारी किताबें लेकर निशिकांत दुबे पहुंच जाते हैं। और ये इसके बाद स्पीकर को जाकर बाकायदा शिकायत भी की गई है। लेकिन आइए आपको सुना देते हैं, क्योंकि एक तो जनरल नरवणे की किताब जिस पर ये हंगामा चल ही रहा था, दूसरी तरफ वाणिज्य मंत्री ने, क्योंकि अमेरिका के साथ भारत के हुए ट्रेड डील में सबसे ज्यादा चर्चा किस बात को लेकर है? इस बात पर है कि भाई क्या हमने किसानों के हितों के साथ समझौता किया, डेयरी उत्पादकों के। सुनिए वाणिज्य मंत्री ने क्या कहा है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह अमेरिका द्वारा कई प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए टैरिफ से कम है, जिससे अमेरिकी बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। यह समझौता भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और विनिर्माण में महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ भी प्रदान करता है। मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष यह दोहराना चाहता हूं कि खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। 150 करोड़ हमारे जो भारतवासी हैं उनकी आशाओं का ये घोषणा पत्र है। यह अभिभाषण अमृत काल का एक को प्रतिबिंबित करने वाला अभिभाषण है, जहां इसमें उपलब्धियों पर भी चर्चा है, वहीं जो महान भविष्य के लिए जो हमने जो रास्ते तय किए हैं उसके बारे में भी, भविष्य के बारे में भी हम किस तरीके का रास्ता लेंगे, इसके बारे में भी इस अभिभाषण में चर्चा है। देश में सेलेक्टिव टारगेटिंग और बुलडोजर पॉलिटिक्स को रणनीतिक तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और केरल आदि राज्यों में चर्चस पर भी हमले हो रहे। सर, मोदी जी केरल में चुनाव आने पर चर्च की प्रार्थना में जाते हैं, पर उन पर होने वाले अत्याचार, हमलों पर खामोश रहते हैं। माइनॉरिटीज के खिलाफ ऑब्जेक्शनेबल, इन्फ्लेमेटरी
एंड डिविजिव स्पीचेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। बीजेपी का प्रवक्ता बनने के क्वालिफिकेशन ये है इनके पास, हेट स्पीच। तो आपने सुना, मल्लिकार्जुन खड़गे केरल के मुद्दे पर घेर रहे हैं और इसी के साथ अन्य मुद्दों पर प्रवक्ताओं को लेकर घेर रहे हैं। अब ये लड़ाई आर पार की छिड़ चुकी है। आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं। मनोज तिवारी से आज तक ने बातचीत की है। अब देखिए, दोनों का ही अलग अलग पक्ष। विपक्ष कह रहा है हमें बोलने नहीं दिया, वो घेर रहे हैं अपने मुद्दे पर। इधर अगर आप विपक्षी सांसदों को देखें तो वो कह रहे हैं हमको बोलने नहीं दिया। बीजेपी कह रही है कि न बोलने देते हैं, न काम करने देते हैं। सुनिए। मनोज जी, आप अंदर मौजूद थे। आज प्रधानमंत्री को 5 बजे बोलना था, क्या हुआ कि फिर से सदन को स्थगित करना पड़ा? हम लोग बहुत उत्सुकता से आज प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए बैठे थे। पहली बार आप देख रहे होंगे कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव ये नहीं होने दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री जब बोलने आने वाले थे, तब इन्होंने बेल में आने के बाद जहां प्रधानमंत्री जी बैठते हैं उस पे चढ़ गए और वहां से भी 3-4 चेयर आगे जा करके इन्होंने बवाल किया और उस आगे प्री प्लान महिलाओं को रखा, आगे सबसे महिलाओं को रखा, पीछे अपने लोग आए। इनकी पूरी मनसा आज लड़ाई करने की थी। वो तो धन्यवाद है किरण रिजिजू जी का, धन्यवाद है हमारे अश्विनी वैष्णव जी वहां थे। सब लोगों ने उनको रिक्वेस्ट कर करके, प्रार्थना कर करके पीछे हटाया। चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं हमारे साथ। आशुतोष वर्मा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और अनुप्रिया यादव जेडीयू की नेता हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं गौरव भाटिया जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। देखिए, हमने शो का ही नाम लिया है विपक्ष ने न बोला न बोलने दिया, लेकिन इसका एक हिस्सा तो ये भी है ना कि आपने विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब बोलना चाह रहे थे, आप लोगों ने उनको बोलने नहीं दिया। आज स्थिति ऐसी आ गई है कि सदन में हम देख ही रहे हैं, मतलब पीएम नहीं बोल पाए। गौरव जी। अंजना जी, सबसे बड़ी बात यह है 140 करोड़ भारत की जनता इसे लोकतंत्र का मंदिर मानती है। मैं ये सभी दर्शकों के, आपके और पैनलिस्ट के विवेक पे छोड़ देता हूं। एक नेता प्रतिपक्ष एक पीठाधीन अध्यक्ष से कहता है कि यार, तुम मेरी बात सुनो यार। क्या यार बुलाना स्पीकर को उचित है? तो मैं समझता हूं 140 करोड़ में सारे के सारे लोग भारत के ये कहेंगे ये गलत है, नेता प्रतिपक्ष ने मर्यादा भंग करी है। दूसरा, टेबल पे खड़े हो जाना, क्या ये लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा के अनुसार है? मैं समझता हूं ये वो लोग करते हैं जिनको लोकतंत्र पे विश्वास नहीं होता, जो अराजक तत्व होते हैं और जो देश को कमजोर करने चाहते हैं। और ये लोग असली गद्दार होते हैं, जो टेबल पे खड़े हो जाए लेकिन भाषण देने के लिए बोलो तो टाई टाई फिस हो जाए और मुंह से शब्द सही ना निकल पाए। तीसरी बात, पेपर फाड़ के स्पीकर की चेयर पे फेंक देना, क्या ये मर्यादा है? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, 3 आपको उदाहरण दिए जो शोभा नहीं देता है विपक्ष को, नेता प्रतिपक्ष को, कि इस तरह का आचरण वो लोग संसद के अंदर करें। दूसरी बात, अब जो मुद्दा 2 दिन से चल रहा है किताब का, आपको मालूम है ये किताब प्रकाशित नहीं हुई, लेकिन अंजना जी, जो किताब प्रकाशित नहीं हुई उस किताब को राहुल गांधी हाथ में लेके घूम रहे हैं, जिसकी अनुमति अभी भी रक्षा मंत्रालय ने दी नहीं। क्या यह देश के साथ गद्दारी नहीं है कि भारत का नेता प्रतिपक्ष भारत की जो सुरक्षा है उसको ताक में रखते हुए, रक्षा मंत्रालय को ताक में रखते हुए, संसद की गरिमा को ताक में रखते हुए वो किताब संसद के परिसर में लेके आता है कि तुम कौन हो? मैं कानून से ऊपर हूं, मैं रक्षा मंत्रालय से ऊपर हूं, देश की रक्षा से मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरे अंदर इतना घमंड है कि मैं वो किताब लेके आया हूं। तीसरी बात, किसी और सांसद को, मंत्री को गद्दार बुलाना, अंजना जी क्या ये उकसाना नहीं है? अभी दूसरे भाग में मैं आऊंगा कि गद्दारी किसने करी है, लेकिन
आपको मालूम है कोई और होता अगर आपा खो देता तो खींच के थप्पड़ मारता नेता प्रतिपक्ष को। और क्यों मारता मैं बताता हूं। नेता प्रतिपक्ष ने भी संविधान की शपथ ली है कि देश के हित में कार्य करेंगे जो नहीं कर रहे, और एक मंत्री ने भी ली है। कौन होते हैं राहुल गांधी? एक और साथी को गद्दार बुलाने वाले। नहीं अच्छी लगी विचारधारा कांग्रेस पार्टी की, छोड़ के चले गए। क्या ये गद्दारी हो गई? आप उकसाएंगे। ये अपने आप में दिखाता है कितने अपरिपक्व और कितने असंवेदनशील हैं राहुल गांधी। ठीक है, मैं एक बार अभय जी का इस पर रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले एक खबर आ रही है, अपने बता दें। बीजेपी के दलित सांसदों की स्पीकर को चिट्ठी की खबर जो हम बता रहे हैं आपको। टीडीपी सांसद कृष्ण प्रसाद चनेटी के अपमान का आरोप उन्होंने लगाया है और चनेटी पर विपक्षी सांसदों ने पर्चा फेंका था। विपक्षी सांसदों के पर्चा फेंकने को लेकर ये बवाल हुआ है और उस वक्त अध्यक्ष के आसन पर वो थे। पर्चा फेंकने पर 8 सांसद निलंबित किए गए हैं और अब बीजेपी की तरफ से दलित सांसदों ने ये चिट्ठी लिखी है, जिसमें संसद सत्र से जो निलंबित सांसद हैं, मणिकम टैगोर, गुरजीत सिंह औजला, अमरिंदर सिंह राजा वरिंग, ये सभी कांग्रेस के सांसद हैं। हिबी ईडन, चामला किरण कुमार रेड्डी, एस वेंकटेशन, ये सीपीएम के सांसद हैं। दिनेश कुरियाकोस जो कि कांग्रेस के सांसद हैं और प्रशांत यादवराव पडोले जो कि कांग्रेस के सांसद हैं। अब इन सांसदों के पर्चा फेंकने के खिलाफ एक दलित सांसद के अपमान की बात करते हुए दलित सांसदों ने बीजेपी की स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। चरम पर ये पूरी लड़ाई जा रही है अभय दुबे जी। अब सवाल यही है कि मतलब आप प्रधानमंत्री का तो जवाब होगा ना बजट सत्र पे, या वो भी नहीं होने देंगे आप लोग? मतलब क्या चाहता क्या है विपक्ष? जरा देश भी तो समझे कि आज आप लोग चाहते क्या हैं। प्रधानमंत्री जी इस डर की वजह से संसद नहीं आए हैं, बोलना नहीं चाहते, क्योंकि राहुल गांधी जी ने संकल्प लिया अंजना जी कि ये पुस्तक मैं प्रधानमंत्री के हाथों में देना चाहता हूं, जिससे मेरी भारत मां की भूभागी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है ये तस्वीर बदलनी चाहिए। अरे गद्दारों की सरकार यार शब्द से डरती है। महात्मा गांधी कहते थे जो कानून तुम्हारे हितों की रक्षा नहीं कर सकता उसे फाड़ कर फेंक देना चाहिए, तो हमने उस कानून को फाड़ कर फेंक दिया। प्रधानमंत्री जी क्या कहा? हमारे पूर्व थल सेना अध्यक्ष नरवणे जी लिख रहे हैं कि एक एक करके कैलाश रेंजेस पर चीन की सेना कदम दर कदम बढ़ रही थी और मैं रात को फोन पर लगा रहा था। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के प्रत्येक मेंबर को फोन लगाया, राजनाथ सिंह जी को फोन लगाया, विदेश मंत्री को फोन लगाया। उन्होंने कहा हम प्रधानमंत्री से बात करेंगे। मुझे अनुमति नहीं दी गई, मैं अकेला महसूस कर रहा था। अरे किस सैनिकों की शहादत पर वोट मांगते हुए शर्म नहीं आती? लेकिन जब भारत मां को आवश्यकता थी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, तब उसने हाथ खड़े कर दिया। और मुझे याद है अंजना जी, हम आपके साथ डिबेट करते थे कि हम 29-30 अगस्त 2020 की दरमियानी रात पर हमने कैलाश रेंजेस के उन हाइट्स को अचीव कर लिया था जब चीन डरने लगा था। हमने हेलमेट पर, ब्लैक टॉप पर, गुरंग हिल पर, मागर हिल पर, रेजांगला पर, रेचिनला पर, लेकिन क्या किया राजनाथ सिंह जी ने? उन्होंने कहा हम डिसएंगेजमेंट करेंगे। सारे पूर्व सैनिक सेना के अधिकारी आपकी डिबेट में कहते रहे कि जिन हाइट को हमने अचीव कर लिया उन्हें छोड़िएगा मत प्रधानमंत्री जी, लेकिन घुटने टेक दिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उस किताब को अनुमति छपने की नहीं दे रही है, लेकिन 6 अगस्त 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो कागज अपनी वेबसाइट पर डाला कि यूनिलेटरली स्टेटस को चाइना ने चेंज कर दिया, चाइना हमारी भूभागी अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने, जब राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो दस्तावेज हटा दीजिए, वो प्रमाण है क्योंकि वो क्लीन चिट दे रहे थे। एक सेकंड अभय दुबे जी, प्रॉब्लम क्या है ना कि जनरल नरवणे की वो अप्रकाशित किताब को आप लोग कोट कर रहे हैं वाया अ मैगजीन, है ना, लेकिन आप जनरल नरवणे को सुनने को तैयार नहीं है जो कह रहे कि 1 भी इंच जमीन हमने नहीं दी है। आप अपनी पॉलिटिक्स को कब तक चमकाने के लिए ऐसे मुद्दों का इस्तेमाल करेंगे जब वो खुद ही कह रहे कि हमने 1 इंच जमीन नहीं दी? वो वाला हिस्सा डिलीट करके कालीन के नीचे उसको छुपा दे, है ना। आप नहीं सर, एक सेकेंड, आप जनता के बीच जाने की मेहनत नहीं करना चाहते हैं इसी पार्लियामेंट में, इसीलिए आप लोग ये हंगामा करके सोचते हैं कि काम रफा दफा हो गया, हमने विपक्ष की भूमिका निभा दी, चिल्लाहट कर दिया। 28 जनवरी 7 मिनट
29 जनवरी 1 घंटा 9 मिनट, फरवरी 1 को 1 घंटा 27 मिनट, 2 फरवरी को 3 घंटा 27 मिनट, 3 फरवरी को 37 मिनट। राज्यसभा में वैसे ही देखिए यही है, पूरा हम दिखा रहे हैं कब कितने दिन बजट सत्र में संसद का कामकाज चला है। किस लिए चुनते हैं लोग प्रतिनिधि अपने सांसदों को? जाकर उनके मुद्दे उठाएंगे पार्लियामेंट में, या आप अपना ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए भाई हमने चिल्लाहट कर दी, हमने कामकाज नहीं होने दिया, हमने हंगामा किया, हमने पेपर उछाले, हम वेल में कूदे, काम खत्म पार्लियामेंट का, काम खत्म विपक्ष का। यह आसान रास्ता चुनना नहीं है और गलत रास्ता। आपको नहीं लगता कि भारत को बहुत कठिन दौर में फंसा दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? इस किताब की अगर सच्चाई पर देश में बात करते हैं तो देश की, भारत मां की भूभागी अस्मिता की रक्षा के लिए करते हैं। प्रतिपक्ष का दायित्व है, हम चाहते हैं कि सरकार सही रास्ते पर आए। क्या भूटान के साथ जनरल नरवणे कह रहे हैं ना सर, 1 इंच जमीन नहीं दी। मैं उत्तर दे सकता हूं अंजना जी, इससे बड़ा खुलासा जनरल नरवणे ने और क्या किया कि मैं हॉट पोटैटो जैसा फील कर रहा, अकेला महसूस कर रहा था। मुझे बताइए, क्या डोकलाम में जो 71 डेज का स्टैंड ऑफ था चाइना की तरफ से, 5 मार्च 2018 को निर्मला सीतारमण जी ने राज्यसभा में जवाब दिया है कि उसी जगह पर परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने बना दिया। क्या ये बात सही नहीं? कि गौरव जी जवाब दीजिए इसका। ठीक है, अब आप रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, लूप में बोलने से अच्छा है कि गौरव जी जवाब दीजिए इसका। वो कह रहे हैं कि चीन के मुद्दे पर जनरल नरवणे, ठीक है आप ही का सवाल पूछो। जनरल नरवणे ने ये जवाब मांगा कि हमें क्या करना चाहिए और उनको अकेला छोड़ दिया गया था, इस पर जवाब। अरे आप ही का सवाल का जवाब दे। तो अंजना जी 6 अगस्त के दस्तावेज पर भी पूछिएगा। चलिए आज दिखाते हैं कि जैसे झूठा मक्कार फरेबी राहुल गांधी है, वैसे ही उनके प्रवक्ता है। और मैं तथ्यों के साथ बोलूंगा अंजना जी, और आप सुनिएगा। सबसे पहले ये किताब प्रकाशित नहीं हुए, राहुल गांधी अपने हाथ में लेके कैसे घूम रहे हैं, चुनौती है। 100 किताब कल मेरे पास पहुंच जाए, जितनी कीमत होगी मैं दे दूंगा अगर प्रकाशित हुई है तो। लेकिन बड़ी बात क्या है आपको मालूम है? देखिए हाथ में आर्टिकल है, यह आर्टिकल है मेरे हाथ में, जिसको राहुल गांधी संसद के पटल पे पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। 5 बार स्पीकर ने अपनी व्यवस्था दी कि नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ेंगे। अब इसमें क्या लिखा है? ये सुशांत सिंह एक व्यक्ति है, उसने आर्टिकल लिखा है। पहला झूठ इन्होंने बोला और राहुल गांधी ने संसद में बोला। उन्होंने कहा 4 चीनी टैंक भारत की तरफ आ रहे थे सीमाओं की। आपको मालूम है इस आर्टिकल में देखिए हाईलाइटेड है, ये किताब का हिस्सा नहीं है, कोटेड नहीं है, ये जो लेखक है उसने लिखा है। पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी ने आज जब बाइट दिया, वो बाइट सुन लीजिएगा। उसमें उन्होंने कहा कि किताब में लिखा है कि चीनी टैंक भारत की धरती के अंदर घुस गए। अंजना जी खून नहीं खोलेगा। आप मुझे बताइए, जब कोई व्यक्ति झूठ बोलेगा, इतनी मजाल है किसी चीनी सैनिक की, कोई ऐसा टैंक बना है जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हो, देश की वीर सेना खड़ी हो और अंदर घुस जाए, और ये झूठ बोला उन्होंने। मैं चुनौती देके कहता हूं, इसके देश से गद्दारी करी। तीसरी बात, उन्होंने कहा राजनाथ सिंह, अजीत डोवाल और बिपिन रावत, इनको फोन किया। ये भी कोर्ट में नहीं है, इसमें कोर्ट में नहीं है, लेकिन एक बात कोर्ट में है, और ये इनके प्रवक्ता का झूठ है। अभी चर्चा करते हुए कह रहे थे नरवणे जी अनुमति मांग रहे थे, अनुमति नहीं आई। ये बात इन्होंने आपके चैनल पे कही, डंके की चोट पे कहता हूं, चाहे दोबारा चलाइएगा। और इस आर्टिकल में कोर्ट में क्या लिखा है? कोर्ट में राजनाथ सिंह जी ने कहा प्रधानमंत्री जी से बात हुई है, और कोर्ट में लिखा है जो उचित समझो वो करो, जो उचित समझो वो करो, कोर्ट में है। इसका मतलब अनुमति आई, अनुमति आई। लेकिन एक वक्त था जब अनुमति नहीं आती थी। मैं याद दिलाता हूं आपको, 26/11 का हमला हुआ, उस वक्त एयर चीफ मार्शल थे फाली हुमी मेजर। उनका इंटरव्यू किया आज तक और इंडिया टुडे ने। उनसे पूछा गया कि जब आप मिले कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी से, तो आपने बताया और कहा कि हम तैयार हैं पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करने के लिए, तो आपको अनुमति मिली या नहीं? और मैं कोट कर रहा हूं जो फाली हुमी मेजर ने कहा। उन्होंने कहा देयर वाज नो रिस्पॉन्स, दे सेड दैट दे विल लेट अस नो एंड दैट इज दैट। खत्म हो गई बात, कोई अनुमति नहीं आई। अब आप मुझे बताइए,
एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जो ये लेख कहता है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, क्योंकि वो किताब आई नहीं, मेरी जानकारी में है नहीं, लेकिन लेख में कोर्ट में लिखा है जो उचित समझो वो करो। दूसरी तरफ एयर चीफ मार्शल आपके चैनल को इंटरव्यू में कहते हैं कि हमें बताएंगे और नहीं बताया गया। अब आप बताइए किसने देश से गद्दारी करी है? अभय जी, अब आप जवाब दीजिए। आपकी एक किताब के उसमें निशिकांत दुबे भी कई किताबें लेकर आ गए, नेहरू जी से लेकर अभी तक की। और सुनिए ना, अब इस सरकार ने तो पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की, बार बार की, पूरे देश के सामने है कि कैसे वहां के आतंकी ठिकानों तक हमारी आर्मी ने बम्बार्डिंग की, और आप इनसे हिसाब मांग रहे हैं और वो पलट के पूछ रहे हैं कि फिर जो मुंबई के हमलों के बाद हुआ था उस पर क्यों चुप्पी साध लेते हैं? वो तो आप ही का था, आपके दामन पे भी तो वही है। अंजना जी, जो हमारे समय आतंकी घटना हुई उस समय मैंने आपको कई बार बताया, तारीखों के साथ बताया कि 6 हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं भारत की सरकार से कि क्या हमारे सीडीएस ने यह बयान नहीं दिया विदेश की भूमि पर कि हमने 2 दिन तक ऑपरेशन सिंदूर रोक कर रखा? क्या यह बयान नहीं दिया कि हां हमारे विमानों का नुकसान हुआ? क्या हमारे डिफेंस अड्डेशन ने विदेश की भूमि पर यह इंटरव्यू में नहीं कहा कि हमारे हाथ राजनीतिक नेतृत्व ने बांध दिए थे और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर पाकिस्तान के हमले की अनुमति नहीं थी? क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद बार बार सदन में तापिर गांव ये नहीं कहते रहे कि अरुणाचल प्रदेश तक चीन की सेना आकर हमारे नागरिकों का अपहरण करके ले जाती 40-40 किलोमीटर तक? प्रधानमंत्री, क्या यह बात सही नहीं है? क्या यह बात सही नहीं कि डोकलाम में उन्होंने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया? क्या यह बात सही नहीं कि भूटान के साथ उन्होंने 3 स्टेप एग्रीमेंट कर लिया? आप कब तक मुंह चुराते रहेंगे? कब तक चीन को क्लीन चिट देते रहेंगे? आज जो सारे हथियार पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए, जो कश्मीर में आतंकवाद पनप रहा है, आप डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, उन्होंने कहा पीएलए जो वहां के इकोनॉमिक कॉरिडोर पर हथियार इस्तेमाल करती है चीन की सेना, वो सारे हथियार आतंकवादियों के पास मिलते हैं। आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इतना दिल दहला देने वाला आतंकी हमला हमारे दिल्ली में हुआ, शत विक्षत कर दिया लोगों को, आपने मुंह सी लिया। प्रधानमंत्री जी, क्यों नहीं साहस दिखाया? आज जब नरवणे साहब ने ये किताब, वो बार बार वो कह रहे हैं कि एमओडी के पास अनुमति के लिए पड़ी है, तो मैं पूछना चाहता हूं, जब ये सत्य और तथ्य है प्रधानमंत्री, आइए ना सदन में आ जाते और कहते, नकार देते इस बात को कि नरवणे झूठ बोल रहे हैं, अपनी की पुस्तक में गलत बातें लिख रहे हैं। क्या ये बात सही नहीं है कि अब अंजना जी भारत की अस्मिता को अमेरिका में भी इन लोगों ने गिरवी रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करके कह रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पर, और क्या जश्न मना रहे हैं? 18% हो गया हमारी दर, अमेरिका ने 50 से घटाकर 18% कर दी। अरे क्या नीति थी? इस देश की नीति थी कि विकासशील देशों के लिए टैरिफ कम रखा जाएगा और विकसित राष्ट्रों पर अधिक रखा जाएगा। इसलिए जो हमारा जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस था कांग्रेस सरकार के समय अमेरिका के साथ, 3000 आइटम हम ड्यूटी फ्री भेजते थे, 57,000 करोड़ रुपए का हमारा व्यापार था। प्रधानमंत्री गले मिले ट्रंप से और उन्होंने कहा इंडिया एंड चाइना आर ईटिंग अवर लंच, वो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से बाहर हो गए। उसने पेरिस कन्वेंशन से बाहर कर दिया। उसके अगले महीने सितंबर में गए प्रधानमंत्री जी और कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया प्रधानमंत्री जी? वहां की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी कह रही है कि अमेरिका के किसान खुश हैं, भारत का एग्रीकल्चर मार्केट अमेरिका के लिए खोल दिया जाएगा। वहां के ट्रेड सेक्रेटरी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारा टैरिफ 0 रहेगा, 500 बिलियन डॉलर, मतलब जवाब सुनिए। गौरव जी जल्दी से जवाब दीजिए, मुझे बाकी दोनों मेहमानों के पास जाना। 40 लाख करोड़ रुपए का डाका भारत में डालने की तैयारी वो कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी, आप वहां के एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक सेक्रेटरी की बात सुन रहे हैं, अपने वाणिज्य मंत्री को सुन नहीं रहे हैं। ऐसे ही आप ट्रंप पर इतना भरोसा कर रहे थे, अपने देश के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो आप वाणिज्य मंत्री क्या कह रहे हैं उसका थोड़ा डिटेल्स आ जाए, इंतजार करने में क्या दिक्कत है? लेकिन गौरव जी आप उनकी बातों का जल्दी से जवाब दीजिए। मैं देता हूं। देखिए, पहले तो आज के विषय से मैं भटकना नहीं चाहता। बेचारे कांग्रेस के प्रवक्ता थर-थर कांपने लगे जब मैंने कुछ तथ्य रखे। देखिए, या तो कांग्रेस के प्रवक्ता सच्चे हैं या राहुल गांधी सच्चे हैं। हो सकता है दोनों ही झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं, डीजीएमओ भारत की सेना का उत्तर है कि पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने उससे पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई।
कांग्रेस के नेता आते हैं, झूठ बोलते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक करी, लेकिन सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूं। 26/11 पे क्यों उत्तर नहीं दे पा रहे? मेरे हाथ में देखिए एक प्रेस रिलीज है और ये कहती है जब 26/11 का हमला हुआ उसके बाद सुबह 4-5 बजे तक डिस्को डांस कर रहे थे राहुल गांधी। उनको कोई चिंता नहीं थी देश में क्या हुआ है। इनके गृह मंत्री बंद गले का सूट बदल रहे थे और मनमोहन सिंह जी ने अनुमति नहीं दी फाली होमी मेजर को, जो मैं बता चुका हूं। ना तो दूसरी बात, चीन से इनका संबंध क्या है? बीच में ना बोलिए, मगरमच्छ के साथ खेल रहे थे, उधमपुर की रैली को संबोधित कर रहे थे। अंजना जी चुप कराइए। अच्छा, बारी बारी से जल्दी से गौरव जी पूरी कीजिए अपनी बात। धन्यवाद। दूसरी बात देखिए, गद्दारी क्या होती है मैं बताता हूं। गद्दारी नंबर 1 और चीन से कांग्रेस का प्रेम। हिंदी चीनी भाई भाई किसने कहा है? चाचा नेहरू ने। हिंदी चीनी भाई भाई। और आपको मालूम है पार्लियामेंट में उत्तर दिया है कांग्रेस सरकार के मंत्री ने, 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन भारत की वो दे दी चीन को। किसने? कांग्रेस पार्टी ने। और नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा और नरवणे जी ने भी कहा 1 इंच भूमि कोई माइका लाल नहीं है, मैं कहता हूं, जो भारत की ले ले। इतनी मजबूत हमारा नेतृत्व है और इतनी शौर्य वाली हमारी सेना है। दूसरी बात, ये तस्वीर एमओयू, अंजना जी आपके चैनल पे 50 बार पूछ चुका हूं, अगर दम हो राहुल गांधी में, अगर गद्दारी नहीं करते देश से, एक बार साझा करो क्या लिखा है इस एमओयू में। 50 लाख रुपए जाकिर नायक फाउंडेशन से आपने रिश्वत ली जब आप सत्ता में थे। 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपने रिश्वत ली चीन से जब आप सत्ता में थे। और चाचा नेहरू का लेटर लाया हूं, देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट भारत को मिल रही थी। चाचा नेहरू ने कहा जब तक चीन, जो हमारा मित्र देश है, उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं लेंगे, हम लोग ये स्थान नहीं ले सकते। इसलिए मैं कहता हूं, अगर लेकिन जाकिर फाउंडेशन से अगर कुछ अवैध काम हुआ है तो फिर लीगल कार्रवाई क्यों नहीं करते गौरव जी? या सिर्फ नहीं, एक सेकंड, अगर जाकिर फाउंडेशन से अवैध तरीके से पैसा लिया हुआ है तो आप लोग फिर लीगल कार्रवाई कीजिए, या फिर वो सब बोलने के लिए है सर? अरे पीएम केयर में किसने लिया? मैंने क्या उदाहरण दिए? सबसे पहले 43,120 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को दे दी। इस पे लीगल कार्रवाई नहीं होगी, सैन्य कार्रवाई होगी। और ये यकीन है कि 1-1 इंच भूमि वापस कोई लाएगा तो वो नरेंद्र मोदी जी है और भाजपा की सरकार। दूसरा, इस पे क्या लीगल कार्रवाई होगी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे हमारी सीट बन रही थी, लेकिन इन्होंने कहा हम नहीं लेंगे। आपने कहा जाकिर नायक, मैं आपको कार्रवाई बता देता हूं। ईडी की जांच हुई और उसमें जो कार्रवाई होनी थी हो रही है। तो इसलिए कम से कम ये ना कहिए कि लीगल कार्रवाई नहीं हुई। सवाल ये है एमओयू छुपाते क्यों हैं? जाकिर नायक फाउंडेशन से 50 लाख रुपया क्यों लिया? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट क्यों छोड़ी? और जो 42,000, आशुतोष जी जल्दी से मैं आपके पास आती हूँ। आशुतोष जी और अनुप्रिया जी को दिखा दीजिए। आशुतोष जी, उसका क्या? हाँ, देखिए, अनेकों बार ये सवाल उठता है कि विपक्ष जो है वो मतलब आप सोचिए ना, बजट का मुद्दा है, बजट में पीएम का अभिभाषण होना है, उसको बाधित किया जाए। असल मुद्दे जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं बजट से रिलेटेड, उन सबको दरकिनार करके मेजर नरवणे की किताब की 2 लाइन पर सरकार को घेरना, वो भी देखते हुए कि इस सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक्शन किया। आपको लगता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जनता इससे ज्यादा, उनकी जिंदगी में क्या है, उनको बजट से रिलेटेड इश्यूज पर डिस्कशन चाहिए और आप पीएम का अभिभाषण ना होने देना? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि अंजना जी और भारतीय जनता पार्टी तो इसमें माहिर है। और भारतीय जनता पार्टी ने हंगामे के दौरान और विपक्ष की अनुपस्थिति में, अगर हम पिछले 2014 से देख लें तो क्रमवार कम से कम 2016 में 1, 2018 में 2, 2020 में 7, 2021 में 15, 2023 में 17, 2024 में 1, 2025 में 5, लगभग 50 से 60 बिल उन्होंने ऐसे ही पारित कर दिया हंगामे में बिना विपक्ष के। तो गांधी परिवार को गाली देना तो आसान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो ये काम बखूबी निभाया है। और पीआरएस का डाटा बताता है कि इस देश में 2019 से 24 के बीच में, मतलब 17वीं लोकसभा में 1 घंटे के अंदर लगभग 64 बिल पास कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने। तो आज क्या हो गया था? असल में बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी
और प्रधानमंत्री खुद फेस नहीं कर पा रहे हैं। वो किसी की आंख में आंख डाल के बात नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे साथ अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, चाइना ने ऐसा क्यों किया, लेकिन हाँ, पीठ पीछे जाके बात करते रहेंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं चाहती है कि सदन चले, उसके वो अलग अलग मुद्दे उठाती है। कभी राहुल गांधी ने क्या पहना, कभी राहुल गांधी ने क्यों पहना, कभी राहुल गांधी ने क्या किया। और आज तो हद ही हो गई जब राहुल गांधी खुद उस किताब को लेके चले आए जिसकी बात लोकसभा स्पीकर बोलते रहे कि पब्लिश किताब को दिखा रहे हैं, हार्ड कॉपी दिखा रहे हैं, तो सीधे सीधे सदन ही खत्म कर दो, स्थगित कर दो, प्रधानमंत्री भी नहीं बोलेंगे। इतना डरना क्या? इस देश की जनता से ऐसा क्या छुपाना चाहता है? ऐसे कौन सी डील चाइना के साथ करके चले आए कि कोई बात कर ले तो उसके साथ देश की आंख से आंख नहीं मिला सकते? ऐसे कौन सी डील हो गई जो ट्रंप की बातों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं? और आप तो कह रही हैं कि ट्रंप ने इतनी बार कहा, हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री एक बार बोले ना कि ट्रंप ने जो कहा वो गलत कहा, लेकिन वो भी नहीं मानना है। तो कहीं ना कहीं ये सारा ठीक रहा विपक्ष के ऊपर डाल दो। ठीक है अनुप्रिया जी, एक रिस्पांस उनकी बातों पर। वो कह रहे हैं कि विपक्ष के ऊपर बस ठीकरा डाला जा रहा है, कार्यवाही तो बीजेपी नहीं होने दे रही है, सरकार बाधित कर रही है। अंजना जी, मुझे आशुतोष जी से ये इस तरह के वक्तव्य की मतलब उम्मीद नहीं थी। विपक्ष का जिम्मेदारी इतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितना पक्ष का होता है। विपक्ष क्या करता है, और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में लगातार आप देखिएगा जिस भी मुद्दे पर बुलाया जाता है विपक्ष क्या करता है, वो एक नया हंगामा करता है। मुझे अगर देश की जो जनता देख रही होगी, कोई भी यह सोच रहा होगा कि जब महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में आपको धन्यवाद प्रस्ताव देना है, उस पर भाषण देना है, आपको बजट पे बात करनी है, तो आप बात क्या कर रहे हैं, एक पुस्तक की जो कि पब्लिश नहीं हुई, उस पर चर्चा करनी है। क्या देश की नागरिक जिसने आपको विपक्ष की भूमिका में आपको चुना है और आपको तय करनी है, बातचीत करनी है कि विपक्ष किस तरह से सत्ता के पक्ष से पूछे कि आपकी जवाबदेही क्या है, कार्यभार क्या है। लेकिन आपके पास में राहुल गांधी जी का जिस तरह का बर्ताव सदन के अंदर और सदन के बाहर, तो आपको मैं बीच में टोक रही हूँ अनुप्रिया जी, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि जब सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी, उसके बाद विपक्ष के कुछ जो महिला सांसद हैं वो ट्रेजरी बेंच की तरफ बढ़ी, और जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। हाउस के स्थगित होने के बाद कांग्रेस और विपक्ष की महिला सांसद ट्रेजरी बेंच की तरफ बढ़े और पीएम जहां बैठते हैं उसके तरफ से 2 रो पीछे तक पहुंचकर निशिकांत दुबे की तरफ बढ़ने लगी। अश्विनी वैष्णव और दूसरे मंत्री उन्हें समझाने लगे, लेकिन वो महिला सांसद आगे बढ़ रही थी, जिसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने सभी को वापस आने को कहा। मौसमी हमारी सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। मौसमी, तस्वीरें हम दर्शकों को बता रहे हैं, क्या मंशा थी इनकी, और पीएम की बेंच तक पहुंचने की बात क्या सही है, मतलब क्या चाह क्या रहे थे ये महिला सांसद? देखिए, इन महिला सांसदों से हमने बात की जिसमें ज्योतिमणि और प्रतिभा और जेनीबेन ठाकुर और जो ये सारी सांसद थी, वर्षा गायकवाड़, ये सभी सांसद हम वहाँ पे थे हाउस में अंजना, और ये सभी सांसद पहले तो वेल की तरफ बढ़ी, फिर वेल को क्रॉस करके ये सांसद जहाँ प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री बैठते हैं, हालांकि वो लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे, उस तरफ से वो निशिकांत दुबे को आवाज लगा रही थी कि निशिकांत दुबे इधर आओ। और वर्षा गायकवाड़ से बल्कि हमने बात भी की तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि हम लोग निशिकांत दुबे से बोलना चाह रहे थे और बात करना चाह रहे थे, तो महिलाओं के बारे में बोल रहे हो और क्या बोलना चाह रहे हो, हम लोग महिला सांसद हैं, हमें बताओ। तो एक वक्त ऐसा था जब तमाम बीजेपी के सांसद निशिकांत के साथ खड़े हुए थे इस तरफ, और बीच में कुर्सियां थी, और उस तरफ ये तमाम कांग्रेस की महिला सांसद निशिकांत की तरफ बढ़ रही थी। उस वक्त से बीजेपी की सांसद जो है महिला, वो पीछे से आने लगी और निशिकांत की तरफ, और सब जैसे निशिकांत जाने लगे तो ये लोग बोलने लगी भाग रहा है, इस तरह की आवाजें आने लगी। और फिर एक स्थिति जो है काफी थोड़ी सी आमने सामने वाली, आर पार वाली नजर आ रही थी उस वक्त, जब उसके बाद टेंशन को डिफ्यूज किया गया और ये सांसद वापस आई। अब देखिए, क्योंकि इधर पक्ष की तरफ अगर हम देखें तो उनका कहना है कि पीएम की कुर्सी तक ये महिला सांसद पहुंची। ये बवाल तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में बढ़ता ही चला जाएगा। एक बार फिर से अगर कॉन्टेक्स्ट आप पूरा बताएं मौसमी, कि
मतलब क्या ये उनकी तरफ से अब निशिकांत दुबे को हम लोग टारगेट कर रहे थे, ये सामने पक्ष रखा जा रहा है प्रीएम्प्ट करते हुए कि पीएम की कुर्सी तक की बात पक्ष उठा रहा है? देखिए अंजना, आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से आ रहे हैं और यहाँ पे ये तो तय है कि एक रणनीति के तौर पे विपक्ष ने ये पूरा हंगामा किया कि प्रधानमंत्री हाउस में आएंगे और हम लोग जबरदस्त हंगामा करेंगे। पूरी तैयारी के साथ, बैनर के साथ ये लोग आए थे वहाँ पे, और जैसे ही हाउस शुरू हुआ उसी वक्त से ही, मतलब कि कभी कभी ये होता है कि आप चेयर को सुनते हैं या पीएम आते हैं तब आप करेंगे, उसी वक्त से ही जोर से बूइंग और नारेबाजी होने लगी। सब लोग चेयर के पास अपने खड़े थे, कोई ऐसा हाउस ऑर्डर में नहीं था। और मैंने देखा कि किरण रिजिजू अपने जो जिस रो में सेकंड रो में बैठते हैं तो वो वहाँ पे थे, इक्का दुक्का और मंत्री थे। सामने वाले रो में कोई नहीं था जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बैठते हैं। फिर तमाम सांसद वेल में घुसने लगे। उसके बाद जो महिला सांसद हैं, ये सब कांग्रेस की जो सांसद है, सुब्बा ताई है, प्रतिभा ताई है, वर्षा गायकवाड़ है, जेनीबेन ठाकुर है, ज्योति मनी है और जितनी महिला सांसद है, अब वो बाकी सांसदों से ज्यादा पहले से ही आगे बढ़ रही थी ट्रेजरी बेंच की तरफ। और जो प्रधानमंत्री का जो पहली रो होती है उसके पास से वो उधर निशिकांत को आवाज लगा रही थी। आपको बता दें, निशिकांत जो है बिल्कुल कोने की कतार में जहाँ प्रधानमंत्री बैठते हैं उससे 5-10 रो पीछे बैठते हैं, 6-7 रो उसी लाइन में। तो उसी तरफ ये लोग बढ़ रही थी, पर निशिकांत इस तरफ आ गए थे और निशिकांत बोल रहे थे कि क्या इनसे कुछ बात हो रही थी दूर दूर से ही, और तभी बीजेपी के सारे सांसद निशिकांत के साथ खड़े हो गए। किरण रिजिजू इसमें टेंशन को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे और प्रियंका गांधी और बाकी जो सीनियर सांसद है कांग्रेस के, वो हम देख रहे थे कि वो उस तरफ देख रहे हैं। ये विजुअल जब हम लोग जूम इन कर रहे हैं तो एक पोस्टर बैनर भी लेके ये लोग मौसमी अंदर दिखाई दे रही हैं। जूम इन करके फुल स्क्रीन एक बार दिखा दीजिए। ये जो पोस्टर भी उनके हाथ में है, ये तो मतलब जबरदस्त बवाल है, ये सदन के अंदर हो रहा है। ये जो क्या था पोस्टर में भाई? क्योंकि ऐसे ही पोस्टर्स बाहर भी, पोस्टर्स लेके अंदर भी चले। हाँ, हाँ। देखिए, एक तो तख्तियां और पोस्टर अलाउड नहीं है, ये सुबह भी चेयर ने बोला था। तो ये जो पोस्टर है ये हमने सुबह नहीं देखा था, अभी शाम को ये पोस्टर लाल रंग में, ये हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि पूरा इन्हें खोला नहीं था, हम लोग को थोड़ा सा देखना पड़ा कि क्या लिखा है। फिर हमें रियलाइज हुआ कि जो उचित लगे वही करो, इस तरह का पोस्टर में लिखा हुआ था। वही बात जो राहुल गांधी ने संसद के बाहर कही थी, जब उनको उन्होंने कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो उन्होंने वो पोस्टर भी तैयार था और वो पीएम की चेयर के पास। तो सदन के नियमों के खिलाफ जाते हुए ये तख्तियां लेकर पार्लियामेंट में पहुंचे हैं और वहां पर ये वेल है, आगे वाली कतार में ही पीएम, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये सभी बैठते हैं, लेकिन वो लोग मौजूद नहीं थे। लेकिन जो दिख रहा है सदन के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ हल्ला बोल में आज के लिए इतना ही, लेकिन बवाल मुझे नहीं लगता यहीं पर थमेगा। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें।